हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास में आती है मोक्षदा एकादशी और इसी एकादशी के दिन भगवत गीता का आविर्भाव फिर एक बार हुआ था। जी हाँ, भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को और तत्पश्चात विवस्वान सूर्यदेव को दिया था, लेकिन कालांतर में ये ज्ञान प्रायः नष्ट होता गया और इसलिए फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। और भगवान ने जिस दिन अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी वो दिन यानी कि मोक्षदा एकादशी का दिन, जिसे हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। और ऐसी गीता जयंती बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर भगवत गीता का महात्म्य क्या है और उसका वर्णन करती हुई एक सुंदर पौराणिक कथा भी सुनते हैं। तो आइए आज की भगवत गीता महात्म्य कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मैंने आपको प्रथम और द्वितीय अध्याय के महात्म्य का उपाख्यान सुनाया। अब आप तृतीय अध्याय का महात्म्य सुनिए। एक समय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहते थे, जो वैसे तो जन्म से कौशिक वंश में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति स्वीकार की थी। उसने पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन भी ले लिया था। वह सदैव जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा करता था और इस प्रकार उसका समय बीतता चला गया। जब उसका धन नष्ट हो गया तो व्यापार के लिए वो दूर उत्तर दिशा में गया। वहाँ से काफी सारा धन एकत्रित करके वो घर की ओर वापस आया। उसने बहुत दूर तक का रास्ता तय कर लिया था और एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया तब वह एक वृक्ष के नीचे सो गया और उसी समय कुछ लुटेरे वहां आ गए और शीघ्र ही उन सब ने उसके प्राण ले लिए। आजीवन उसके धर्म का लोप हो चुका था। उसने सारे धार्मिक कार्य छोड़ दिए थे और इस कारण इस प्रकार उसकी मृत्यु होने की वजह से वह एक भयानक प्रेत बन गया। सौभाग्यवश उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अभी तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब वो नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वो स्वयं भी अपना घर छोड़कर निकल गया। वह प्रतिदिन खोजता रहा, मार्ग में आने जाने वाले लोगों से पूछता रहा, लेकिन उसे अपने पिता का कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारी परिस्थिति को जानने के बाद उसने अपने पिता की मृत्यु पर अत्यंत शोक किया। उसका ये पुत्र बुद्धिमान था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद अपने पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से वो आवश्यक सामग्री साथ लेकर काशी नगर में जा पहुंचा। उसके मार्ग में 7-8 पड़ाव आए और 9वें दिन वो उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां उसके पिता को मार दिया गया था। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और भगवत गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया और उसी समय आकाश में एक भयानक आवाज आई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार और स्वरूप में देखा और फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से युक्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से चारों दिशाएं प्रफुल्लित हो रही थी और ये दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण करके विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया और तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसने पिता से ये सारा वृत्तांत पूछा तो उसके उत्तर में उसके पिता ने उसे कहा, हे पुत्र, दैववश मेरे निकट भगवत गीता के 3य अध्याय का तुमने पाठ किया और इस शरीर के द्वारा किए हुए सभी पाप कर्म बंधन से तुमने मुझे छुड़ा दिया। इसलिए हे पुत्र, अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिस प्रयोजन से तुम काशी नगरी जा रहे थे वो प्रयोजन इस समय भगवत गीता के 3रे अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। अपने पिता के इस प्रकार वचन सुनकर पुत्र प्रसन्न हो गया और उसने अपने पिता से कहा, हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और ऐसा कोई भी कार्य जो मेरे लायक हो वो मुझे बताइए। तब पिता ने कहा, हे अनग, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था और इससे वो भी घोर नर्क में पड़ा हुआ है। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए और मेरे कुल के और भी जितने लोग नर्क में हैं उन सब का भी तुम उद्धार करो। यही मेरा मनोरथ है। हे पुत्र, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे इस संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान बाकियों के लिए भी करना उचित है।
उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उस नरक में बसने वाले जीवों को मुक्त करा देगा। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर अल्पकाल में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का ये संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, हे तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। और ये सुनकर उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, ऐसा ही हो, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार अपने पुत्र को आश्वस्त करके उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। फिर वह पुत्र भी लौटकर जन स्थान में आया। परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर अपने पिता के आदेश अनुसार वह भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से अखंड गीता पाठ जनित सारा पुण्य फल संकल्प करके अर्पित कर दिया। और इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार के सत्कारों द्वारा उनका पूजन किया, उनसे कुशल पूछा और इस प्रकार कहने लगे, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सभी ओर आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यमराज ने विष्णु दूतों से उनके आने का कारण पूछा। और उस समय विष्णु दूतों ने कहा, हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने हमें आपके पास कुछ संदेश लेकर भेजा है। भगवान हमारे मुख से आपकी कुशलता पूछ रहे हैं और वे आज्ञा दे रहे हैं कि आप नरक में पड़े हुए सभी प्राणियों को छोड़ दीजिए। भगवान श्री हरि का ये संदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उसका स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचने लगे। और उसके बाद नरक से मुक्त हुए उन सभी जीवों के साथ वे भी भगवान विष्णु के वास में चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर भगवान श्री हरि का दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में उपस्थित थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार भगवान का दर्शन पाकर यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हुए यमराज जी ने कहा, हे संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और उसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य अगर कोई कार्य है तो वो बताइए। इतना कहकर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा कहने लगे, हे धर्मराज, आप सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हैं। आप पर देहधारियों का भार रखकर मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। इसलिए आप अपना कर्म करें और अपने लोक में चले जाएं। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यमराज भी अपनी पुरी में वापस लौट आए। वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी जीवन के अंत में विष्णु धाम को चला गया। और यही महात्म्य है भगवत गीता के 3 अध्याय का। तो ये थी आज की भगवत गीता के 3 अध्याय के महात्म्य की कथा। अगर आप एक महिला हैं तो चलिए अब आपके काम की बात बताती हूँ। आप डेली हमारे चैनल पर शास्त्रों से सुनाई जा रही इन सभी कथाओं को सुनती होंगी, है ना। कई बार आप सोचती भी होंगी कि ये कथाएं तो अच्छी हैं, लेकिन अगर इन कथाओं को मैं अपने जीवन से जोड़ पाऊँ और शास्त्रों के ज्ञान को अगर अपने जीवन में उतार पाऊँ तो कितना अच्छा होता। और आप जानते हैं ये पॉसिबल है। जी हाँ, सभी शास्त्रों का सार है भगवत गीता। और इसी भगवत गीता के ज्ञान को सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए हम आपके लिए आत्मसात कोर्स लेकर आए हैं। ये 18 सेशंस का ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स है और वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए। हर महिला की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। हर महिला अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्ट्रगल और चैलेंजेस को हैंडल करने के कुछ अच्छे सॉल्यूशंस भी हैं। और उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस आत्मसात भगवत गीता कोर्स में, जो कि शुरू हो रहा है 6 दिसंबर 2025 शनिवार से शाम 5 बजे से। तो जल्दी से रजिस्टर करें। और हाँ, पहले ही बहुत सीट्स फुल हो चुकी हैं और अब सिर्फ कुछ ही सीट्स रह गई हैं।
तो इस कोर्स के रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएं उससे पहले आज ही रजिस्टर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अपने अंदर वो चेंज फील करेंगी जिसका कभी आपने सपना देखा था। आपको भगवद गीता के वो गहरे इंसाइट्स मिलेंगे जो शायद ही कहीं और मिले। और हाँ, अपनी उन महिला मित्रों को भी इसे शेयर करें जो जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है और कोर्स की पूरी जानकारी भी है। तो जल्दी से रजिस्टर करें, क्योंकि हर महिला का अधिकार है एक खुशहाल, संतुष्ट और सार्थक जीवन जीने का, और भगवद गीता उसका रास्ता दिखाती है। हरे कृष्णा।